नमस्ते पीपल, मैं संकेत पाई स्वागत करता हूं डीप चॉक एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो न्यू लेसन है क्लास 8 साइंस सीबीएसई का। उसका मैं आपको कंटेंट मतलब टॉपिक्स बताने वाला हूं जो मैं आपको कवर करने वाला हूं इस लेसन में, और इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है। पहले तो इंट्रोडक्शन है इस लेसन का, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन और उसके सब टॉपिक्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसका सब टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। देन नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर रिजर्व, फ्लोरा एंड फौना, एंडेमिक स्पीशीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, उसके सब टॉपिक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, डिफॉरेस्टेशन इज द लास्ट टॉपिक। अब हम स्ट्रेट जाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन। Preserving or saving of plants and animals with their habitat is called as conserving or conservation of plants and animals। मतलब प्लांट्स या एनिमल्स को हम प्रिजर्व करते हैं या सेव करते हैं, उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ना अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब बहुत कम है, उसे हमें सेव करना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें सेव करना है। उस सेव करने का प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट स्पीशीज, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एक्सेट्रा आर कंस्ट्रक्टेड। मतलब हमने बोला कि मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को सेव करना है या कंजर्व करना है या प्रोटेक्ट करना है, लेकिन कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वी कैन कंस्ट्रक्ट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपने बर्ड सेंचुरी का नाम सुना होगा। नेशनल पार्क्स जो अभी अभी पीएम मोदी जी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक आई थिंक इट इज चीता, आई थिंक, मुझे आई डोंट नो, रिसेंटली उन्होंने नेशनल पार्क में उसे चूनो नेशनल पार्क दैट इज इन मध्य प्रदेश, उसे रिलीज किया गया है। वैसे ही हमने सेव किया या इसे कंजर्व किया, देन वी कैन प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट। ये बोलते हुए हम अपना जो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यहां पर खत्म करेंगे। सो थैंक यू पीपल। So let's go with our first topic, that is deforestation। पहले हम जानेंगे the definition of deforestation, ठीक है। Deforestation is clearing or cutting down of forest and using land for other purposes। मतलब फॉरेस्ट में क्या रहता है, पेड़ पौधे ये सब कुछ होता है ना। जब आप इस पेड़ पौधे को काट देते हो, वो जगह खाली हो जाता है, और जब वो जगह खाली हो जाता है और आप अपने पर्सनल यूज के लिए वो खाली जगह इस्तेमाल करते हो, उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और यहां पर आप इमेजेस भी देख सकते हो, ठीक है। हमने पेड़ काट दिया और जगह को खाली कर दिया, ठीक है, लेकिन उस खाली जगह का हम करेंगे क्या, वो हम जानेंगे यहां कॉजेस और यूजेस में। ट्रीज इन फॉरेस्ट आर कट फॉर पर्पसेस लाइक, मतलब पेड़ काटते हैं क्योंकि प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। फर्स्ट पॉइंट यहां पर आप देख सकते हो, मतलब कल्टीवेशन लैंड, मतलब वो जो खाली जगह है वहां पर हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, है ना। राइस, वीट और मेज, रागी, ये सब कुछ हम वहां पर ग्रो कर सकते हैं। सो लैंड कैन बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। देन बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, हम वहां पर उस जगह पर हम घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फैक्ट्रीज ओपन कर सकते हैं, है ना। देन
मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल। जब हम पेड़ को काट देते हैं, हम उस पेड़ को फेंक नहीं देते है ना, हम उस पेड़ को आफ्टर सम प्रोसेस इट फॉर्म्स वुड, वुड हम मैन्युफैक्चर करते हैं और उस वुड को फर्नीचर के लिए हम यूज करते हैं। फर्नीचर मतलब कबर्ड्स और आपके वार्डरोब्स, ड्रॉवर्स, ये सब कुछ नथिंग बट फर्नीचर। सोफा का जो फ्रेम रहता है वो भी फर्नीचर ही है। देन we also use wood as fuel। चूल्हा कैसे जलाते हैं? लकड़ी के साथ ना, लकड़ी के मदद से हम मतलब लकड़ी हम जलाते हैं और चूल्हा जलता है। आपको पता है लकड़ी कहां से आता है? फॉरेस्ट से आता है, जब हम पेड़ को कट करते हैं या काट देते हैं। वही वुड एज फ्यूल, जब हम चूल्हे पर यूज करते हैं, wood is used as fuel। और wood is which is used as fuel, इसके बारे में ना, इस एग्जाम्पल के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से कंबशन एंड फ्लेम लेसन में आपको बता दिया है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक भी आपको दिया है, शेयर किया है। सो प्लीज उस वीडियो को देखिए, नॉट फॉर माई व्यूज, सब्सक्राइबर्स या व्यूज गेन करने के लिए नहीं, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट्स। जब आप पेड़ कट करते हो तो थोड़ा नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, सच एज फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के बारे में हमने अगेन कंबशन एंड फ्लेम के लेसन में अच्छी तरीके से बताया है कि लाइक फॉरेस्ट फायर होता क्या है और वो कैसे पैदा होता है, इसके बारे में हमने आपको उस लेसन में बता दिया है। देन सीवियर ड्रॉट्स। ड्रॉट्स मतलब क्या आपको पता है? जिस जगह पर पानी नहीं है या पानी की कमी है, उस जगह को हम कहते हैं ड्रॉटेड एरिया। जहां पर पानी नहीं है उसे हम कहते हैं ड्रॉट्स। अब हम जाएंगे कॉन्सिक्वेंसेस। हम पेड़ तो काट देते हैं अपने पर्सनल यूजेस के लिए, लेकिन क्या हमें घंटा फर्क पड़ता है कि नहीं? फर्क पड़ता है, वो हम जानेंगे यहां से। टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल इंक्रीजेस। आपको पता है जो पेड़ है या फॉरेस्ट है वो क्या करता है? वन जो है इट लाइक मतलब वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आपको पता है जब आप पेड़ को काट देते हो, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जब पेड़ नहीं है तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। देन पोल्यूशन लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या हो जाता है जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरते हो, है ना, जब पेट्रोल और डीजल जब बर्न हो जाते हैं तो इट रिलीजेस अ पॉइजनस गैस कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब पेड़ होते हैं या फॉरेस्ट होता है, जो पेड़ क्या करता है, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड वो अब्सॉर्ब कर लेती है, उसे ले लेती है। जब पेड़ नहीं है तो क्या हो जाता है? इट्स नथिंग बट it's polluting the air or the atmosphere. So pollution level is increased due to deforestation. Now second point, increases the level of carbon dioxide in the atmosphere। मतलब जब मैंने आपको यहां पर कहा कि wood is used as fuel, है ना, लकड़ी को हम as a fuel यूज करते हैं, तो क्या हो जाता है जब हम लकड़ी को बर्न करते हैं तो स्मोक आ जाता है, और जो स्मोक है दैट इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है मतलब ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, और ह्यूमन बींग्स उल्टा करता है, मतलब ऑक्सीजन ले लेता है एंड ही ब्रीथ्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है। सो अभी क्या है, पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है फॉर ब्रीदिंग। जब पेड़ नहीं है तो क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विल इंक्रीज। देन नेक्स्ट पॉइंट, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। मतलब आपने बोरवेल का नाम सुना होगा, है ना। बोरवेल मतलब जो ग्राउंड है, मतलब आपके जो नॉर्मल ग्राउंड है, मान लो कि ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और यहाँ पर आपका नॉर्मल ग्राउंड है और यहाँ पर पानी बह रहा है नीचे।
जमीन के नीचे पानी बह रहा है। तो अब क्या करते हो, आपने इस ट्रक को देखा होगा, बोरवेल ट्रक्स आपने इसे देखा होगा, या इस पाइप्स को भी देखा होगा। जब इंस्टॉल करते हैं तो ऐसा एक पाइप भी छोड़ा जाता है, आपको पता होगा। ये हमने घर ऐसा मान लो कि डस्टर घर है और यहाँ पर पानी बह रहा है और ये बोरवेल का आपका पाइप है, बहुत फीट मतलब बहुत नीचे इसे खोदा गया है। यहाँ पर पानी बह रहा है। यहाँ पर आपके घर में एक मोटर रहता है, वो क्या करता है, नीचे जो पानी बह रहा है उसे अब्सॉर्ब करता है, मतलब उसे खींच के आपके घर तक वो पहुंचा देता है। जब डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब जब पेड़ काट दिया जाता है अपने पर्सनल यूजेस के लिए, जो पानी यहाँ पर फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाता है, वो नीचे चला जाता है और वो यहाँ पर पानी जो है फ्लो होने शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, और थोड़ा डीप आपको खोदना पड़ता है आपका बोरवेल का पाइप। That's what I've written here. Groundwater level also gets lowered. मतलब हमने आपको अभी बताया है। Then rainfall and fertility of soil will decrease. बारिश, rainfall, deforestation की वजह से बारिश कम हो जाती है। Then fertility of soil. Fertility मतलब soil का जो quality है, that is called as fertility of soil. मतलब plant growth के लिए आपको एक अच्छे सॉइल की नेसेसिटी है। जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है डिफॉरेस्टेशन की वजह से कम हो जाता है। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। लास्ट पॉइंट, दैट इज इंक्रीजेस नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एक्सेट्रा। आपको पता है कि पेड़ जो है पानी को अब्सॉर्ब कर देती है या खींच देती है अपने पर्सनल यूज के लिए। पेड़ अपने यूज के लिए वो क्या करते हैं, जब बारिश आता है और वो पानी को खींच लेता है, आपको पता है ये। जब पेड़ नहीं है तो पानी को अब्सॉर्ब करने के लिए कोई नहीं है, तो क्या जाता है, बहुत स्टीप मतलब लोअर एरियाज में पानी कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और उसे हम कहते हैं फ्लड्स। इस पिक्चर को आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब फ्लड्स का पिक्चर आप यहाँ पर देख भी सकते हो। देन एक्सटेंडेड मतलब यहाँ पर ये जो मेसी पार्ट है, सॉरी फॉर दिस मेसी पार्ट, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिख लिया है। ये जो पॉइंट्स है, ये जो 4 पॉइंट्स है, ये इट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, पहले हम समझ लेंगे फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो लाइन है आपने 5th स्टैंडर्ड से ही ना रट्टा मारा होगा कि प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, आपको पता होगा। फोटोसिंथेसिस जो है इट्स प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट्स मेकिंग देयर फूड, और उस प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स के लिए फूड बनाने के लिए उन्हें 3 बहुत नेसेसिटी है, मतलब 3 जो सब्सटेंस या मटेरियल है उसका बहुत नेसेसिटी है, और वो क्या क्या है, पानी दैट इज वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। वही मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब ग्रीन प्लांट्स के लिए ग्रीन प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। बट fewer trees would mean that less carbon dioxide is used. जब पेड़ कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, वो उसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा हो जाता है नेचर में। मतलब पेड़ जब कम है तो एब्जॉर्ब करने, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई नहीं है या कम है, तो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, which results in increased amount, वही मैंने आपको बताया, which carbon dioxide traps the heat rays reflected by earth. मतलब जब सनरेज गिरता है अर्थ के ऊपर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, मतलब वो बाहर छोड़ती है, अर्थ क्या करता है, सनरेज को बाहर छोड़ देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है वो एक अर्थ के बाहर ना एक शील्ड या लेयर जैसे मतलब एक लेयर बना देती है। इससे क्या हो जाता है, जब सनरेज धरती के ऊपर गिरता है और उसे बाहर जाना चाहिए, लेकिन जो लेयर है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है वो क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेती है, मतलब वो स्टोर कर लेती है, धरती में ही स्टोर कर लेती है। जब
धरती में ही हीट स्टोर किया जाता है, क्या हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना, टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उसे कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। वही मैंने यहां पर लिखा है। इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब्स वाटर साइकिल। आप यहां पर देखिए, पहले वाटर साइकिल का एक फोटो देख सकते हो, है ना। क्या बादल क्या करता है, बारिश गिरता, मतलब बादल से बारिश गिरता है और वो जो बारिश का पानी है इट विल बी कलेक्टेड इन सम प्लेस विच इज कॉल्ड एज रिवर्स, और वो फ्लो हो जाती है, और वो फ्लो होने का जो पानी है हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, आपको यह पता है। एंड इट एवापोरेट्स, जो एक्स्ट्रा पानी है इट एवापोरेट्स एंड फॉर्म्स क्लाउड, एंड अगेन क्लाउड जो मतलब बादल जो है इट गेट्स सन रेज की वजह से वो मेल्ट हो जाते हैं, मतलब इट गेट्स मेल्टेड एंड बारिश की मतलब बारिश की नाम से वो गिरती है ना। आपको यह पता है वाटर साइकिल, नहीं पता है तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी कर दिया है। इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब वाटर साइकिल। ये जो साइकिल है वाटर साइकिल जो है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से धरती में ये वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। मतलब पानी की कमी आप महसूस कर सकते हो। पानी की कमी महसूस करना मतलब नथिंग बट ड्रॉट्स। जिस एरिया में हमने आपको यहां पर बताया है, जिस जगह पर पानी नहीं है या पानी की बहुत कमी है, उस एरिया को हम कहते हैं ड्रॉटेड एरियाज या ड्रॉटेड सेक्शंस। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो लीड्स टू चेंज इन सॉइल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। सॉइल के थोड़े फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आ जाती है। देन एंड प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। प्लांटेशन एंड वेजिटेशन आपको पता होगा, क्रॉप्स जब आप खेती बाड़ी करते हो दैट इज नथिंग बट प्लांटेशन और वेजिटेशन, उस पर भी आपका प्रभाव पड़ती है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन गेट्स अफेक्टेड। वही fewer trees result in soil erosion। पहले हम समझते हैं what is soil erosion। removal of top layer is called as soil erosion। यहां पर आप देख सकते हैं सॉइल में जो है बहुत लेयर्स होते हैं। पहले तो ह्यूमस है, उसके बाद टॉप सॉइल है, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऐसा ही आपको लेयर्स मिल जाता है ना। सो क्या हो जाता है, बिकॉज सॉइल एरोजन मतलब बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहला लेयर जो है दैट इज नॉट ह्यूमस, मैं टॉप सॉइल के बारे में बात कर रहा हूं, ये क्या होता है, टॉप सॉइल गायब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग अ रॉकी पार्ट, दैट इज यहां पर देख सकते हैं रिमूवल ऑफ टॉप लेयर एक्सपोजेस टू द नेक्स्ट लेयर और लोअर लेयर विच इज हार्डी एंड रॉकी लेयर। वहां पर आपको बहुत पत्थर ये सब कुछ मिल जाता है, और पेड़ को या आपके पौधे को ग्रो करने के लिए इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। वहां पर ग्रो करने के लिए इट बिकम्स डिफिकल्ट क्योंकि रूट्स जो है उसे स्प्रेड करना पड़ता है, लेकिन पत्थर की वजह से या हार्ड लेयर की वजह से वो कर नहीं सकता है। देन दिस लेयर इज लेस फर्टाइल एंड हैज लेस ह्यूमस। ह्यूमस मतलब जब ऑटम सीजन में आपने देखा होगा या नॉर्मल सीजन में भी आपने देखा होगा, पेड़ से ना पत्ते लाइक ग्रीन लीफ नीचे गिरता है या सूखे पत्ते भी नीचे गिर जाता है, छोटे छोटे ब्रांचेस गिर जाता है ना। जब वो बहुत मात्रा में गिर जाता है इट फॉर्म्स अ लेयर एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमस विच इज बायोडिग्रेडेबल। वो सॉइल के साथ घुल मिल के it becomes pure soil or it is also called as decomposed। okay, so that is called as humus। now gradually fertile land converts into deserts which is called as desertification। मतलब जब आपको पता है there are many layers in soil, जब टॉप सॉइल निकल आ जाता है, ह्यूमस तो छोड़ दीजिएगा, it's a layer but top soil is the first layer। okay, जब टॉप सॉइल निकल आ जाता है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सेकेंड लेयर हमें आ जाता है।
वहां पर थोड़ा बहुत रॉकी एंड हार्डी लेयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉकी एंड हार्डी लेयर, ठीक है। वहां पर आपको पेड़ या पौधे को ग्रो करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मुश्किल हो जाता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेजर्ट एंड दैट सेकेंड लेयर, क्योंकि आप यहाँ इस लेयर पे भी आप अपना पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर सकते, और डेजर्ट में भी आपको पता है कि आप पेड़ पौधे ग्रीन प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट, इट लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब सॉइल का जो कैपेसिटी है, पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाता है। It loses nutrients, texture, then bulk density, ये सब कुछ सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। वो भी सारे मतलब न्यूट्रिएंट्स, टेक्सचर भी है, इट लूजेस दैट, ठीक है। मतलब न्यूट्रिएंट्स सब कुछ वो कम हो जाता है या वो खो देता है, सॉइल खो देता है। फिल्ट्रेशन रेट रेड्यूस्ड, मतलब फिल्ट्रेशन मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड्स। जब बारिश होता है तो पानी क्या हो जाता है, वहां पर मतलब जमीन पर नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, इसे अब्सॉर्ब कर लेता है, ग्राउंड जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। अब्सॉर्ब कौन करता है, हमारे रोड्स नहीं, कौन अब्सॉर्ब करता है, दैट इज नथिंग बट सॉइल, है ना। वो जो अब्सॉर्ब करने की उसके स्ट्रेंथ जो है वो भी कम हो जाता है। जब बारिश आता है, सॉइल विल अब्सॉर्ब दैट वाटर। डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है, अब्सॉर्ब करने के जो वो स्ट्रेंथ है सॉइल में वो कम हो जाता है। ये लास्ट पॉइंट बताते हुए हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज डिफॉरेस्टेशन यहां पर खत्म करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू पीपल। So let's go with our second topic, that is conservation of forest and wildlife. Third topic is here itself, biosphere reserves. नाम का एक थर्ड टॉपिक है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में बायोस्फीयर के मतलब जो टॉपिक है उसमें बहुत कम पॉइंट्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर ही लिखा है, कम पॉइंट्स नहीं, बस एक ही पॉइंट है, दैट इज द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर, इसलिए मैंने यहाँ पर ही लिख लिया है, ठीक है। अब हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टॉपिक, दैट इज आवर सेकेंड टॉपिक। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल स्पीशीज एंड इंश्योरिंग देयर सर्वाइवल। ऑफ में यहां भूलना लिखना भूल गया, ठीक है। सो हम आपको फॉरेस्ट में क्या क्या मिलेगा, दैट इज नथिंग बट एनिमल स्पीशीज मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, ये सब कुछ आपको फॉरेस्ट में मिलेगा। इसे कंजर्व करना, इसे प्रिजर्व करना, इसे सेव करना या इसे प्रोटेक्ट करना, उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। प्लांट्स को या आपके वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड एनिमल्स हो जाए, उसे हमें सेव करना या प्रोटेक्ट करने के लिए हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब उसे हमें कैसे मतलब कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसे मतलब वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं या अभी कर रहे हैं, ठीक है। वी कैन कंजर्व और प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ बाय डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। पहले आप मुझे ये बता दीजिए, कमेंट में ये बता दीजिए या टाइप कीजिएगा कि कितने लोगों ने कितने नेशनल पार्क्स देखे हैं, और उनके नाम भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। आई थिंक आपने देखा होगा, बर्ड सेंचुरीज देखा होगा, नेशनल पार्क्स देखा होगा, ये सब कुछ, या जू देखा होगा, है ना, आपने इसे सब कुछ देखा होगा। सो इसे हमें डेवलप करना है या उसे कंस्ट्रक्ट करने से क्या में होगा। अभी मान लो कि हम इफ वी कंस्ट्रक्ट अ जू में आपको क्या क्या चाहिए, एक लायन चाहिए, टाइगर चाहिए, मतलब वाइल्ड एनिमल्स चाहिए, सो दैट वी कैन गेट व्यूअर्स, है ना, हम लोगों को दिखा सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, मतलब उसे फॉरेस्ट से लाना है, फॉरेस्ट से लाने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन थोड़ा बंद करना है ना। उससे क्या होगा, एनिमल्स मतलब कंजर्व रहेंगे या प्रोटेक्टेड रहेंगे, एंड
they can be मतलब we can also conserve or protect our wildlife and develop national parks for them, है ना. हम national parks हो जाए या sanctuaries हो जाए या zoo हो जाए, हम construct कर सकते हैं. Then second point, strict action should be मतलब strict actions on deforestation and illegal activity going on in forest. मतलब स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए. जो पर्सन मतलब जो पर्सन अपनी पर्सनल यूज के लिए पेड़ को काट देता है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन करता है. बहुत साल पहले है ना, हमने आपको डिफॉरेस्टेशन का डेफिनेशन, कॉजेस और कंसीक्वेंसेस बताया था. ठीक है, उसमें हमने आपको बताया कि मतलब पेड़ काटने को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, और जगह खाली करके उस जगह को हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, है ना. आपको ये पता है, नहीं पता है तो मैंने आपको अभी अभी बता दिया है. जो लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं मतलब पेड़ को काट देते हैं, उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देना पड़ेगा या देना चाहिए. उसके बाद इलीगल एक्टिविटीज गोइंग इन फॉरेस्ट, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन वेयर इलीगल एक्टिविटी इज गोइंग इन फॉरेस्ट. मतलब वन में या फॉरेस्ट में आपने पुष्पा देखा होगा ना, पुष्पा मूवी, वहां पर आपने मुझे बताने की मतलब जरूरत नहीं है, आपने उस मूवी को देखा है. सो ही डज सम इलीगल एक्टिविटीज इन फॉरेस्ट, है ना. उसे जब वो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, मतलब अल्लू अर्जुन नहीं यार जब लोग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं फॉरेस्ट में, उनके खिलाफ भी हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना बहुत जरूरी है. ठीक है. देन स्टॉप एनकरेजिंग हंटिंग स्पोर्ट्स. हंटिंग ना स्टार्ट किया था वेरी, आपने अर्ली मैन का नाम सुना होगा, उस समय स्टार्ट किया था क्योंकि हमें मतलब उन ह्यूमन बींग्स, अर्ली ह्यूमंस के लिए खाना खाने के लिए वो क्या करते थे, एनिमल्स को मार देते थे, हंटिंग करते थे अपनी पर्सनल यूज के लिए. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी अभी जो है मतलब अभी अभी मतलब ये जमाना में क्या हो रहा है, हंटिंग एक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट हो गया है. मतलब हंटिंग करते क्योंकि खुशी मिलता है. उस समय अर्ली ह्यूमन समय क्या होता था, उन्हें नीड था, मतलब उनका जरूरत था, हंटिंग करना जरूरत था टू फुलफिल द, मतलब उन्हें पेट भरने के लिए वो करना था. लेकिन अब वैसा नहीं है. अभी दे आर हंटिंग बिकॉज it is an entertainment for people, that's the reason they are doing, but that hunting sport need to be stopped. Then government agency are also taking care of forest and animals. आपको पता है बहुत जगह जो नेशनल पार्क्स है या सेंचुरीज हैं, बहुत जगह ना गवर्नमेंट अंडरटेक करते सो दैट दे कैन प्रोवाइड और कंजर्व एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल्सो द फॉरेस्ट. आपको पता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का अंडर आता है, आपको ये पता होगा, आपने नाम सुना होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का. देन मैंने आपको यहां पर कहा कि इलीगल एक्टिविटीज गोइंग इन फॉरेस्ट. मुझे तो पुष्पा का याद आता है, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस मूवी का याद आता है इस लाइन आप जब पढ़ते हो. देन government has laid down rules, regulation and laws regarding conservation of these wildlife. मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है, वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत रूल्स, रेगुलेशंस या लॉस क्रिएट किया है गया है सो दैट इट कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ठीक है. देन जब मैं ये वाला पढ़ता हूं, दैट इज स्टॉप एनकरेजिंग हंटिंग स्पोर्ट्स, आपने बाहुबली देखा होगा, वहां पर एक पिग या वाइल्ड बोर, मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं तो वाइल्ड बोर को मारा जाता है. आपने उस सीन को देखा होगा, आई थिंक सो. वैसे ही मुझे इस जब ये लाइन आप पढ़ते हो, दैट इज इलीगल एक्टिविटीज गोइंग इन फॉरेस्ट, तब आपको कौन से मूवी का मतलब सीन याद आता है, मुझे कमेंट करके बताना. आपको 2 थिंग्स मुझे कमेंट करके बताना है. ओके. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इज अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ लिविंग इन वन एरिया. मतलब आपको पता है, पहले आप ये वाला फोटो देखिए,
ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट में आपको क्या मिल रहा है, बहुत एनिमल्स मिल रहे हैं, बहुत तरह के एनिमल्स हैं, बहुत तरह के रेप्टाइल्स मिलेगा। यहाँ पर आपको रेप्टाइल्स दिख नहीं, रेप्टाइल्स मतलब स्नेक्स दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप जब फॉरेस्ट मतलब आप ये सब कुछ इमेजिन कर सकते हो। आपको स्नेक्स, बहुत तरह के स्नेक्स मिलेंगे, बहुत तरह के एनिमल्स मिलेंगे, बहुत तरह के बर्ड्स मिलेंगे, बहुत तरह के इंसेक्ट्स मिलेंगे, that too in one area, matlab that is or every you will get every wildlife animal in forest. That is what I have given here. Biodiversity is different kinds of living matlab kya, different kinds of life includes different kinds of life, that's what it is. Animals मैंने आपको बताया, plants मैंने आपको नहीं बताया, plants भी रहता है फॉरेस्ट में, आपको पता है, it is also a living organism, right? Plant is also a living organism, आपको पता होगा that life green plants are a living organism, plants रहेगा। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप जो ऑर्गेनिज्म मतलब जो क्रिएचर्स आपको माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है, उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यू कैन नॉट सी थ्रू योर नेकेड आईज, मतलब आपके आंख की मदद से आप देख नहीं सकते, उसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आपको पता होगा, वो भी आप देख नहीं सकते हो, बट इट विल बी देयर इन फॉरेस्ट ऑफ कोर्स। देन और ये सब कुछ मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स हो जाए या बैक्टीरियाज हो जाए, ये सब कुछ आपको जब एक जगह पर मिलेगा उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। आई वोंट टेल दैट बायोडाइवर्सिटी इज ओनली अबाउट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में भी आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप आर्टिक पोल या अंटार्कटिक पोल का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जहां पर आपको लिविंग लाइफ मतलब आपको क्या मिलेगा, पेंगुइन्स मिलेंगे, पोलार बेयर्स मिलेंगे, बहुत तरह के बर्ड्स मिलेंगे, दैट इज ऑल्सो लिविंग लाइफ एंड इट इज ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी। देन नाउ विल मूव फॉरवर्ड, ओके। Humans are also the part of nature and can be included in biodiversity. आपको I think so जब मैंने पढ़ा आपको पता चला होगा, human beings are also a part of biodiversity. That's it. Biodiversity is important because it balances the ecosystem. पहले हम समझते हैं what is ecosystem. उससे पहले आप ये वाला फोटो देखिए, इसे कहते हैं हम पॉन्ड का इकोसिस्टम, ठीक है। इस पिक्चर में आपको फ्रॉग मिल रहा है, देख सकते हो, मस्कीटोज देख सकते हो, उसके बाद पानी देख सकते हो, वाटर लिली देख सकते हो, है ना, ये सब कुछ आप देख सकते हो इस फोटो में। अभी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग आप देख सकते हो और मस्कीटो देख सकते हो। फ्रॉग क्या करता है, मस्कीटो को खा लेता है, सो फ्रॉग इज डिपेंडेंट ऑन मस्कीटो। उसके बाद आप वाटर लिली को देख सकते हो, दैट इज द फ्लावर, यू कैन सी दैट फोटो। पानी में मतलब वो पानी में है ना, सो वाटर लिली इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। और वाटर कहां पर है, यू कैन सी दैट देयर इज सैंड एंड मेनी थिंग्स, यू कैन सी दैट, राइट। सॉइल आप देख सकते हो, सो पानी वहां कलेक्टेड है, सो वाटर इज डिपेंडेंट ऑन दैट सॉइल और समथिंग, यू कैन से, वी कैन टेल इट, राइट। ग्रीन प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस वाटर, क्योंकि वहां पानी से ही ग्रीन प्लांट्स ग्रो हुआ है। और सॉइल भी आप देख सकते, सॉइल देख नहीं सकते हो, बट ग्रीन प्लांट्स कैसे ग्रो हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ सॉइल। सो ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन सॉइल। So when living organism or non-living organism are dependent with each other, we call it as ecosystem. अब हम बताएंगे what is the difference between biodiversity and ecosystem. Biodiversity में क्या होगा, आपको सिर्फ living organism को consider करना है, लेकिन ecosystem में आप non-living thing को भी आप include कर सकते हो, उसे इसलिए हम कहते हैं ecosystem, ठीक है। आई थिंक आपको इकोसिस्टम के बारे में पता चला है। अब आगे जाएंगे, एंड मेंटेन्स रिलेशनशिप बिटवीन नेचर और एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट में ही आप फॉरेस्ट में सिर्फ वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड एनिमल्स रख नहीं सकते हो या रह नहीं सकते हैं, या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स
नहीं रह सकते, है ना, या सिर्फ बर्ड नहीं रह सकते। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसलिए हमें प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को मेंटेन करना या प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब हम जानेंगे व्हाट इज बायोस्फीयर। एक्चुअली इट इज द थर्ड टॉपिक, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं है, इसलिए हमने बस एक ही लाइन लिखा है, दैट इज नथिंग बट व्हाट इज बायोस्फीयर। इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब आप ये वाला फोटो देखिए, यहां पर आपको 3 तरह के इकोसिस्टम आप देख सकते हो। लैंड का इकोसिस्टम जिसे कहला जाता है लिथोस्फीयर कहलाया जाता है। उसके बाद आपको एयर का इकोसिस्टम देख सकते हो जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। उसके बाद आप वाटर का मतलब इकोसिस्टम देख सकते हो विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर, है ना। द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। और ये जो तीनों का मिक्सचर है या तीनों का इंटर रिलेशनशिप है उसे हम कहां पर देख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट मदर अर्थ, धरती पर देख सकते हैं। दैट इज व्हाट बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स। ये कहते हुए हम अपना जो सेकेंड और थर्ड टॉपिक है यहां पर कंप्लीट होता है या खत्म होता है। सो थैंक यू पीपल।